हो गया। मार मार दोस्त रन दो कुछ नहीं कोई बात रन बैठ रहा नहीं मारिए ओके अंकल भी शायद खुंजा नहीं उतर के वीडियो थोड़ी यार मारी इधर मच्छर हो रहा है मोरी बहुत ठंडा बैग इधर ठंडा बैग दे इधर उधर हमें हमारा चुकलो चुकलो कपड़े आज हम विज़िट की है वार्ड नंबर 12 में, जहाँ पे शिवानी वर्मा और डेंगू पेशेंट निकला हुआ था। उनके घर में हमने सराउंडिंग एरिया में 50 हाउस में हमने स्प्रे की है और लोगों को अवेयर किया है कि डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए, और लोगों को यही समझाया कि सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगा के रखो। और डेंगू से बचने के लिए जैसे कि आपने पानी डंप किया हुआ है, जैसे ड्रम रखे हुए हैं, तो ड्रम को हमेशा दूसरे तीसरे दिन साफ़ करके अच्छी तरह ऊपर से कपड़ा बांध देना। फिर चाहे हफ्ता रखो। पंछी का प्याला हो गया, जैसे कि टूटे फूटे टायर हो गए, अपने बरसात की वजह से जैसे टैंकी का ढक्कन उठ जाता है उसको ढक कर रखें और सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगाएं। अगर किसी को ऐसी कोई शिकायत बनती है जैसे कि बुखार हो जाता है, तो आपने प्राइवेट कभी नहीं जाना, मेडिकल कॉलेज में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे डेंगू का टेस्ट होता है। जैसे कि आपके मोहल्ले में केस निकला हुआ है, तो इसमें अगर मैं आया हूँ तो मेरे को भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि अगर कोई किसी को ऐसा वैसे इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, किसी को हो सकता है, तो उससे बचने के लिए सुबह शाम पूरे बाजू कपड़े लगाओ और प्रिवेंट रोल जाली लगा के रखो। आप मास्क को यूज़ करो, ऑल आउट यूज़ करो, मतलब प्रकाशन में रहना। अगर पानी रखा हुआ तो उसको ढककर रखो। और डेंगू जो होता है साफ पानी में होता है, गंदे पानी में नहीं होता है। जैसे ये बरसात की वजह से आपकी नालियाँ सारी ब्लॉक हुई, तो उसी की वजह से ज़्यादा मच्छर पैदा होता है। तो जो नालियों में मच्छर है वो डेंगू मच्छर नहीं होता है। डेंगू मच्छर जो होता है साफ पानी और पीने वाले पानी में होता है। जैसे कि खुला पानी रहेगा तो उसमें मच्छर पनपेगा और उसके बाद एग दे देगा, और 5-6 दिन के बाद अगर पानी खुला रहा तो उसके बाद डेंगू यूरिन भी तैयार हो जाता है, उसी से डेंगू बन जाता है। वो काटेगा। जैसे फ्रिज की ट्रे होगी, पंछी का प्याला हो गया, टूटे फूटे टायर हो गए, जहाँ गमले लाए हुए हैं, गमले की ट्रे हो गई, हम इतना इग्नोर नहीं करते हैं। तो ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को जैसे एसी का पानी हो गया कोई देखता ही नहीं है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोगों को वार्ड नंबर 12 में जाके हमने सभी लोगों को ये अवेयर किया, डोर टू डोर लोगों के घर में जाके लोगों को जागृत किया। इससे पहले तो भी जैसे, और इसके बाद हम पहले वार्ड नंबर 10 में गए थे, वहाँ पे प्रिया देवी जो वाइफ ऑफ प्रवीण कुमार, वहाँ पे केस निकले हुए। 12 और 10 में काफ़ी केस हो गए हैं। तो इसलिए लोगों को बरसात की वजह से, लोगों को पानी की वजह से ज़्यादा निकासी कहीं है नहीं। जैसे हमने ये देखा नाली पूरी ब्लॉक है, आगे से पानी निकल नहीं रहा, बीमारी में फैलेगी और क्या होगा। और ये तो मेरी कमेटी का काम है, हमारा हेल्थ वाला होता है नहीं, हमारा काम लोगों को अवेयर करना। फिर भी कर देंगे, बहुत बता देंगे इनको। मैं रेजिकुलर वार्ड नंबर 1 का नागरिक, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैंस का हेल्थ की टीम आई हुई है, तो इन पूरी टीम का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये हर जगह पे पहुँची होती है। इतनी गंदगी आ रही है, पूरी नाली जाम है। ये आंटी बुजुर्ग आंटी कह रही 2-3 दिन पहले सफाई करने के लिए आए थे, वो भी सिर्फ काम के लिए आए थे, सिर्फ शक्ल दिखाई उन्होंने, तो काम नहीं किया। तो ऐसा नहीं करें। एक तो गर्मी आ रही है और डेंगू का भी है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट हर जगह जा रहा है, तो कम से कम नालियाँ तो साफ अच्छी तरह करा दिया करें, जिससे कि हफ्ता चले। यहाँ पे 2 दिन में दोबारा पानी बाहर आ रहा है। तो अगर ये हेल्थ टीम के जैसे हर डिपार्टमेंट हो तो ये बीमारी और कुछ हुआ क्लीन और ग्रीन हो। इसके लिए मैं ये पूरी मेडिकल टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इससे पहले वार्ड नंबर 10 में भी गए थे, 11 में भी गए थे। पिछली साल जो है वार्ड नंबर 1 में केस बड़े आए हुए थे, लेकिन अभी तक भगवान की दया से तो कोई केस नहीं आया हुआ। लेकिन इस पर 11 और 10 में बड़े 11 और 12 हॉटस्पॉट बना हुआ है। हर दूसरे से कोई ना कोई केस आता है तो ये उधर उसी वक्त चले जाते हैं, जैसे फ़ोन आता है। तो मैं उनसे बाकी तो उन्होंने समझा ही दिया हुआ है, उधर हर घर में जाके क्या ये हम करें जिससे कि डेंगू से हम दूर रह सकें। तो ऐसे ये इनकी अगर बात माने तो डेंगू हो ही नहीं। और उसके साथ मैं पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ये हर जगह पे पहुँची होती है। यार घर के अंदर, घर के कमरों तक पहुंची हुई है, लोगों की सेवा के लिए वहाँ पे स्प्रे कर रही है। चाहे एक घर में डेंगू आया हो तो लेकिन पूरे का पूरा मले को सैनिटाइज दवाई से छिड़कर, चाहे नाली हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नाली में दवाई फेंकने का काम इनका नहीं है, वो म्यूनसिपैलिटी वालों का काम है। तो मैं म्यूनसिपैलिटी वालों से कहूँगा कम से कम नाली की सफाई तो कर दिया करें, जिससे कि दवाई फेंकने की जरूरत ही नहीं पड़े। और ऐसी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। CM, DMO, DHO साहब का तहे दिल से धन्यवाद जो इन्होंने ऐसी टीम रखी है। जय भारत।